मैं दीपक तिवारी, आपका आपके YouTube चैनल दीपक सर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम, हर समस्या का सॉल्यूशन हमारे आसपास है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस सॉल्यूशन को कैसे और कब खोज पाते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल दीपक सर में। तो हमारे पास क्वेश्चन है, दिया गया है कि प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल नंबर। Dear student, you know that irrational number, a number which cannot be written in the form of p by q is called irrational number. Irrational number वो होते हैं जो कभी स्क्वायर रूट से फ्री फॉर्म नहीं होते हैं, जो कभी रेशनल फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते हैं। जब किसी नंबर को डिवाइड किया जाए तो कभी कैंसिल ही नहीं हो, वो हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि √2 + √3 को इरेशनल नंबर कैसे होता है, इसको प्रूफ करके बताना है। तो किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए पूछा जाए तो सबसे पहले हमको स्टूडेंट क्या करना है, उसको लेट करना है, सपोज करना है कि वो रेशनल है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन प्रूफ क्या हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट इसको लेट कर लेंगे। लेट √2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यानी इसको हम मान लेंगे कि √2 + √3 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम कह देंगे कि दिस इंप्लाइज दैट √2 + √3 इज इक्वल टू p by q, where p and q are integers and q not equal to 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। now squaring on both sides we get, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, √2 + √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p by q होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आप एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गया, a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर मींस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a इनटू b, यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab। उसी के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर दीजिए। तो सो दिस इंप्लाइज दैट √2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 2 √2 इनटू √3 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे, सो दिस इंप्लाइज दैट √2 का स्क्वायर √2 मींस हाफ है, तो हाफ कंप्लीट हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस √3 स्क्वायर 3 प्लस 2 √2 इनटू √3। आपको पता है कि √a इनटू √b की वैल्यू क्या होती है, जब अंडर सेम होता है तो ये a इनटू b हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, √2 इनटू √3 √6 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इंप्लाइज दैट 2 + 3 5 प्लस 2 √6 is equals to p square by q square. So this implies that 2 √6 is equals to p square plus q square minus 5 को उधर लेते जाओ राइट हैंड साइड में, तो ये -5 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए आप। यहाँ देखो p square by q square -5 यानी 5, अब को हम 5 1 लिख सकते हैं, यानी 1 और q स्क्वायर यानी q स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस q में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5q स्क्वायर हो जाएगा, 5q स्क्वायर। यानी दिस इंप्लाइज दैट √6 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से √6 इज इक्वल टू क्या आता है, p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर। अब देखो p q यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर है, सॉरी इंटीजर्स हैं, p q क्या है, इंटीजर्स है। यहाँ p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर अपॉन 2q, ये भी क्या है, रेशनल के फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं here p square minus 5q square upon 2q square is a rational number. So this implies that
यानी पी स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर के इक्वल टू अंडर रूट 6 है। तो यहाँ से अंडर रूट 6 भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 इज रेशनल, अंडर रूट 6 इज रेशनल। जब p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर रेशनल होगा तो अंडर रूट 6 भी रेशनल हो जाएगा। बट हम जानते हैं कि अंडर रूट 6 क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पे लिख देंगे बट अंडर रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन या कंट्राडिक्स भी बोल सकते हैं। दिस कंट्राडिक्स arise our assumption is wrong, यानी जो हमने ऊपर सपोज किया कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे आके क्या हो जा रहा है, ये इरेशनल नंबर हो जा रहा है। ये क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। यानी दिस कंट्राडिक्ट्स arise our assumption is wrong, hence under root 2 plus under root 3 is irrational number। ठीक है स्टूडेंट, यानी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कुछ नहीं करना है, हमको इसको रेशनल सपोज कर लेना है और उसके बाद ये कैलकुलेशन हमको कर देना है। और यहाँ पे जो अंडर रूट 6 की वैल्यू p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर अपॉन 2q आ रही है, तो ये हमारा रेशनल के फॉर्म में है। इसमें कोई इधर की वैल्यू पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल ही बनेगा। तो जब ये रेशनल है तो अंडर रूट 6 उसके इक्वल टू है, तो ये भी रेशनल हो जाएगा। जब ये रेशनल हो जाएगा तो हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट में नंबर होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो अंडर रूट 6 हमारा इरेशनल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। यानी दिस कंट्राडिक्ट्स टू आवर assumption is wrong, यानी दिस कंट्राडिक्ट्स arise our assumption is wrong, hence under root 2 plus under root 3 is irrational number। ओके स्टूडेंट, आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें, जो हम आपके लिए डेली टू डेली एक न्यू वीडियोस, क्रिएटिव माइंडेड वाले वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं। इसके लिए आपको एक अथॉरिटी बनता ही है कि आप अधिक से अधिक स्टूडेंट में इसे शेयर करें। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका कॉन्जुगेट हम सॉल्व करते हैं। कॉन्जुगेट जैसे आपको पता है कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 को हम अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, लेकिन यही निगेटिव फॉर्म में हो, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 हो, तो इसको हम कैसे करेंगे, इरेशनल नंबर प्रूफ। तो कह रहे हैं कि सो दैट अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसको शो करना है कि ये हमारा इरेशनल नंबर कैसे होगा। तो उसी तरीके से हमको इसको भी करना है। ये क्या हो जाएगा, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका प्रूफ आप लिख दो ऐसे, प्रूफ सेम टू सेम उसी तरीके से करना है। क्या कर देंगे, लेट अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। इसको हम क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग ऑन both sides we get स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो जैसे a प्लस बी का था वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब उसी पे इसको सेट कर देना है। तो सो दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट 3 स्क्वायर
प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 आपका अंडर रूट 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट 3 plus 2 5 minus 2 अंडर रूट 6 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2 अंडर रूट 6 नेगेटिव है तो इसको हम LHS साइड लेते आते हैं, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर को LHS साइड लेते आते हैं, इसको RHS में कर देते हैं, इसको LHS में कर देते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट 5 minus p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो 2 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ये इसको पहले आप राइट कर सकते हैं 2 अंडर रूट 6 इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, ये देख लो ऐसे हो जाएगा। अब यहां से देखो तो 2 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट 6 इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर। ठीक है, अब ये अंडर रूट 6 इज इक्वल टू ये आ जाता है। अब देखो यहां पे हम बोल सकते हैं 5q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन 2q इज अ रेशनल। Here 5q square minus p square upon 2q square is rational number because p and q are integers, then इसमें हम p और q की वैल्यू की जगह पे कोई भी इंटीजर्स की वैल्यू ला के पुट करें तो ये क्या बनेगा, रेशनल नंबर के ही फॉर्म में बनेगा कि नहीं बनेगा। हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि जब ये रेशनल है तो अंडर रूट 6 भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल में वही होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अंडर रूट 6 देयरफॉर अंडर रूट 6 मस्ट बी रेशनल, यानी अंडर रूट 6 भी क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 6 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। हम बोलते हैं कि बट अंडर रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। जब अंडर रूट 6 हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर है और यहाँ पे आ रहा है कि ये अंडर रूट 6 रेशनल नंबर है, ये क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं दिस कंट्राडिक्शन टू आवर एज्यूम्शन इक्वेशन, दिस contradiction our assumption is wrong, यानी जो हम कंट्राडिक्ट किए हैं, जो हम माने हो, यहाँ पे क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। कंट्राडिक्ट भी बोल सकते हैं, कंट्राडिक्शन भी बोल सकते हैं। यानी दिस कंट्राडिक्शन टू आवर, यहाँ पे टू यूज कर लो, टू आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग, hence अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। यानी अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप इसका भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऐसे आप इसको भी नोट्स बना सकते हैं। जैसे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का भी हमने प्रूव किया इरेशनल कैसे होगा, और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 भी कैसे इरेशनल नंबर होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये सबको आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, न्यू स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें और एक लाइक तो आपका बनता ही है कि जब मैं डेली टू डेली आपके लिए मेहनत करके इतने क्रिएटिव क्वेश्चन माइंडेड वाले क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर बार एक इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला आता है लेके आते हैं, तो इसे आप शेयर करें, अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर करें, स्टूडेंट्स में शेयर करें कि आपके और मेरे माध्यम से ये चैनल अधिक लोगों तक पहुंचे। ओके, आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को जो डेली टू डेली 15 मिनट 20 मिनट की वीडियोज आते हैं उसको एक बार दिन में जरूर देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।